जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के लिए। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, कई वीडियो में हमने मकर राशि के बारे में बताया भी है कि आने वाला समय कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपके लिए स्वर्णिम समय बन करके आ रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारा स्वर्णिम समय आ रहा है उस स्वर्णिम समय तक का इंतज़ार कैसे करें, उस स्वर्णिम समय की प्रतीक्षा कैसे करें। हमें मालूम है मकर राशि बहुत ही सहनशील राशि है। इतनी सहनशील राशि है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, सहनशीलता की भी एक हद होती है। और जब सहनशीलता बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो मकर राशि वालों, वही अंदर की सहनशीलता जब बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो वहीं आंसुओं के रूप में, दुख के रूप में, अशांति के रूप में, कभी कभार घर परिवार में चिड़चिड़ाहट के रूप में निकल करके बाहर आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, परिस्थितियां हैं। और महाराणा प्रताप जंगल में छिप गए थे। वक्त ऐसा आया कि घास की रोटी उनकी पत्नी ने बच्चे के लिए बनाया, लेकिन वो घास की रोटी भी बिलाव लेकर के भागा। ऐसा भी समय आता है जीवन में। तो मकर राशि वालों, आपके साथ घटित क्या हो रहा है? जैसा कि हम देख रहे हैं ग्रह स्थितियां, हम न बात आपके धन की कर रहे हैं, न हम बात आपके भाग्य की कर रहे हैं, न हम बात आपके नौकरी व्यवसाय की कर रहे हैं। हम बात केवल कर रहे हैं पार्टनर की। जैसा कि आज के वीडियो का आपने कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि मकर राशि 21 जनवरी 2025 तक अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को लेकर सावधान रहें। किस प्रकार की सावधानी? कारण है कि आपके पार्टनरशिप का जो 7th हाउस है, 7वां घर, आपकी चंद्र कुंडली का, मैं लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे जो वीडियोज होते हैं ग्रहों के अंतर्गत, ये आपकी चंद्र कुंडली, चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं। तो आपकी चंद्र कुंडली में और वर्तमान में आपकी चंद्र राशि से 7th हाउस में मंगल नीच राशि कर्क में वक्री अवस्था में विराजमान है। मंगल कर्क में 20 अक्टूबर 2024 को प्रवेश किए थे और जो कि 21 जनवरी को सुबह 10 बजे तक कर्क राशि में ही रहेंगे। चलो ठीक है, मंगल नीच के थे। और ज़्यादा दिक्कत 7 दिसंबर को आई, जब 7 दिसंबर को मंगल नीच राशि कर्क में ही वक्री अवस्था में पहुंच गए, वक्री हो गए। कोई क्रूर ग्रह जब नीच का होता है, उग्र हो जाता है, और नीच का होते हुए जब वक्री हो जाता है तो उसकी उग्रता में और वृद्धि हो जाती है। क्या हुआ? पहले हम लाइफ पार्टनर की बात कर लें। 7th हाउस में नीच के मंगल वक्री अवस्था में आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ लगेगा या लग रहा होगा 20 अक्टूबर से, पिछले 2-2.5 महीनों से, और नहीं लग रहा होगा तो अभी 21 जनवरी तक किसी भी समय लग सकता है कि मेरे लाइफ पार्टनर का अचानक स्वभाव कैसे बदल गया। मेरे लाइफ पार्टनर जो कि कभी मेरे दिल को नहीं दुखाता था, आज मेरे दिल को कैसे दुखा दिया। या एकाएक ऐसी भी स्थितियां पैदा हो सकती हैं कि लाइफ पार्टनर का अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाए,
या लाइफ पार्टनर की कोई पुरानी बीमारी उभर करके सामने आ जाए, या लाइफ पार्टनर की कोई पुरानी शारीरिक दिक्कत उभर करके सामने आ जाए। कुल मिला के अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े, डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़े और बीमारी में रोगों के इलाज में धन खर्चा करना पड़े, या लाइफ पार्टनर से आप सीधी बात कर रहे हैं तब भी आपको उल्टा जवाब मिल रहा है, या जवाब ऐसे शब्दों में मिल रहा है जिसमें कर्कशता है, आवाज़ में ही कर्कशता आ गई है कि आपको लगेगा अरे बेकार हम अपना दुखड़ा इनके पास लेके बैठ गए। कहीं न कहीं मतभेद की स्थितियां, वैचारिक मतभेद, शारीरिक मतभेद, तनाव, वाद विवाद, तर्क वितर्क। तो मैं कहूँगा कि मकर राशि वालों अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के 21 जनवरी तक विशेष रूप से सजग रहें। स्वास्थ्य को लेकर के या उनके स्वभाव को लेकर के तो मैं तो कहूँगा कि जहाँ तक स्वभाव की बात है तो ज़्यादा तर्क वितर्क, वाद विवाद से बचें और बात का बतंगड़ न बनाएं। किसी भी बात को लंबा खींचने का प्रयास न करें। शांति, वक्त की डिमांड है कि शांति रखिए, धैर्य रखिए। अब बिजनेस पार्टनर की बात करते हैं। बहुत से लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, बड़े बड़े व्यापार करते हैं, सालों से करते चले आ रहे हैं, कहीं कोई अवरोध नहीं आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब ऐसी स्थितियां चल रही हैं कि आपको लगेगा कि मेरे बिजनेस पार्टनर का भी स्वभाव बदल गया है। हमने तो कभी सपने में ही नहीं सोचा था कि हमारे बिजनेस पार्टनर का स्वभाव बदल जाएगा, या हमारे बिजनेस पार्टनर की नीयत बदल जाएगी, या हमारे बिजनेस पार्टनर की नीयत में खोट आ जाएगी। ऐसी स्थितियां निर्मित हो चुकी होंगी या किसी भी समय निर्मित हो सकती हैं। मैं कहूँगा कि अपने व्यापारिक भागीदार के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ भी अभी वाद विवाद करने का या अलगाव करने का, अलग होने का उचित समय नहीं है। अभी आप वाद विवाद करेंगे, अलग होने के लिए सोचेंगे, या ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही होंगी कि आपको लगेगा कि अब हमें इस जो है पार्टनरशिप से हट जाना चाहिए, लेकिन अभी आप हट भी नहीं पाएंगे। उन विवादों से अभी आप मुक्त भी नहीं हो पाएंगे, और कहीं न कहीं लाइफ पार्टनर के बिहेवियर को लेकर के या लाइफ पार्टनर की सोच को लेकर के आपका मन व्यथित हो रहा होगा, आपका मन चिंतित व परेशान हो रहा होगा। मकर राशि वालों, हमें मालूम है कि अगर मकर राशि का पर्यायवाची पूछा जाए तो मैं तो कहूँगा संघर्ष। संघर्ष ही मकर राशि का दूसरा नाम है। वह हमारी राशि जन्म से लेकर के आज तक मकर केवल संघर्ष करते रहे, केवल संघर्ष करते रहे। शारीरिक रूप से कभी परेशान, कभी आर्थिक रूप से, कभी मानसिक रूप से, कभी पारिवारिक रूप से, कभी सामाजिक रूप से, मतलब हर जगह धोखा खाया। जिस पे भरोसा किया उसी ने छलने का काम किया, जिसकी आपने प्रशंसा की उसी ने आपका उपहास उड़ाने का प्रयास किया, जिससे आपने अपनी आंतरिक मैटर, अपनी अंदर की बातें शेयर की, उसी ने उन बातों को हथियार बना करके आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। आपकी इज्जत, आपकी मान मर्यादा सब मिटाने का प्रयास किया। लेकिन वक्त है, धैर्य रखिए, यह वक्त भी कट जाएगा। मकर राशि वालों, कटने वाला है। आप पार्टनरशिप में बैठे हुए नीच का मंगल को प्रसन्न कर लीजिए। क्रूर ग्रह हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। नीच राशि में है, वक्री अवस्था में है, फिर भी प्रयास तो कर सकते हैं। नहीं फायदा होगा, कुछ तो आपके विल पावर, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से, ठीक है, हम मानते हैं
क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो रातों रात चमत्कार नहीं हो जाएगा? रातों रात हमारे दाम्पत्य जीवन की विषमताएं नहीं समाप्त हो जाएंगी? रातों रात हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ चल रहे विवाद नहीं समाप्त हो जाएंगे? या तो रातों रात हम जो करोड़ों के कर्जे में डूब गए हैं वो रातों रात कर्जे नहीं समाप्त हो जाएंगे? लेकिन समाप्त होंगे, वो समय आ रहा है। लेकिन अब ये 3 महीने कैसे कटे या 21 जनवरी तक का समय कैसे कटे? वो समय काटने के लिए भगवान हनुमान जी की शरण में जाइए। इस कलयुग के प्रत्यक्ष अजर अमर देवता हैं, कण कण में विराजमान हैं। आप अगर सच्चे मन से श्री राम जय जय राम ही बोलेंगे तो हनुमान जी जहाँ राम का नाम लिया जा रहा हो और वहाँ पहुँचे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लंका में गए थे तो विभीषण तो श्री राम जय जय राम ही कर रहे थे, और अगर विभीषण श्री राम जय राम न कर रहे होते, राम के गुणगान न गा रहे होते, तो शायद हनुमान जी विभीषण के यहाँ न जाते। लेकिन राम की धुन सुनी तो हनुमान जी विभीषण के यहाँ गए और सीता की जानकारी भी प्राप्त हुई। तो आप श्री राम जय जय राम का गुणगान करिए, हनुमत मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद की व्यवस्था ना हो तो आप एक लाल फूल ही चरणों में रख दीजिए, अपना मत्था टेक करके अपनी अर्जी लगाते रहिए। लेकिन हाँ, 21 जनवरी के बाद राहत अवश्य मिलेगी आपको। आपके जो भी व्यापारिक संबंध साझेदारी के विवादों में फंसे हुए हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं दिखाई दे रहा है, या आप गले तक कर्जे में डूब गए हैं व्यापार व्यवसाय में, या किसी के ऊपर भरोसा करके आपके साथ छल हुआ, धोखाधड़ी हुई और आपकी रकम आपके सर के ऊपर कर्जे के रूप में लद गई है, इससे भी आने वाले 2.5 साल में आप मुक्त होंगे। अब आपकी चंद्र कुंडली में भाग्य भाव में गुरु की पंचम दृष्टि है, लेकिन गुरु भी वक्री अवस्था में है। अब वक्र दृष्टि गुरु की पंचम भाव भाग्य भाव में वो भी असर नहीं कर पा रही, क्योंकि गुरु आपकी चंद्र राशि मकर से पंचम भाव में बैठे हैं। 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि से आपके जो है आय भाव को 11th हाउस को देख रहे हैं। 9वीं दृष्टि से आपके लग्न को, आपकी चंद्र लग्न को देख रहे हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि भी असर नहीं कर पा रही भाग्य को लेके। हाँ, आय में गुरु की 7म दृष्टि है, वो भी वक्र दृष्टि है। तो वक्र का मतलब गुरु की चाल वक्री है, उल्टी है, तो चाल बहुत धीमी है। तो गुरु के थोड़े बहुत परिणाम वो समझ में ही नहीं आ रहे। लेकिन इस स्थिति में भी 4 फरवरी से आपको सुधार दिखाई देने लगेगा। गुरु भी 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, गुरु की चाल सीधी हो जाएगी। आपकी राशि से पंचम भाव त्रिकोण भाव में बैठे हैं, शिक्षा व संतान को लेकर के चिंताएं समाप्त करेंगे। और यही मंगल जब 21 जनवरी को हट के मिथुन में पहुंचेंगे, वैसे तो वक्री अवस्था में ही पहुंचेंगे, 24 फरवरी तक मंगल वक्री रहेंगे, लेकिन फिर भी छठे मंगल गोचर में हो या कुंडली में हो अच्छे परिणाम देते हैं। आपको रोग ऋण शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे, प्रतिद्वंदियों पे विजय दिलाएंगे। लेकिन अभी जो आपकी मनः स्थिति को मंगल प्रभावित कर रहे हैं, या आपके धैर्य की नीच के मंगल पार्टनरशिप के घर में बैठ करके आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। इस परीक्षा में मकर राशि वालों उत्तीर्ण हो करके दिखाना है। अरे 7 साल निकाल लिए हैं, अब ये जरा सी पूंछ बची है सर्प की, ये भी निकल जाएगी। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम जय जय राम बोलिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, सुंदर कांड में ये चौपाई है। जब जामवंत जी ने
हनुमान जी की शक्ति को जगाने के लिए ये चौपाई बोली थी, ताकि हनुमान जी अपनी भूली हुई शक्ति को याद करें और शक्तिमान होकर के लंका की ओर प्रस्थान करें कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कि ऐसा कौन सा कठिन काम है जो कि प्रभु आपसे नहीं हो सकता है। मैं चक्रव्यूह में फंस गया हूं, मैं चक्रव्यूह में उलझ गया हूं, अब मुझे इस चक्रव्यूह से हे प्रभु आप ही निकाल सकते हैं। वो चाहे चक्रव्यूह कर्ज संबंधी हो, चाहे चक्रव्यूह संतान के विवाह को लेकर के हो, या संतान संबंधी कोई चिंता हो, या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई विवाद या टेंशन हो, या आय में वृद्धि की बात हो, या सुखों में वृद्धि की बात हो, हनुमान जी अवश्य आपको राहत प्रदान करेंगे। और 21 जनवरी के बाद स्वाभाविक रूप से मकर राशि वालों 21 जनवरी को सवेरे 10 बजे तक की बात है, उसके बाद स्वतः धीरे धीरे डे बाय डे आपको परिस्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। समय का दौर है और कहते हैं कि वक्त बड़ों बड़ों की परीक्षा लेता है। मकर वाले कह रहे होंगे कि अरे गुरुजी आप परीक्षा की बात कर रहे हैं, हम तो जब से पैदा हुए तब से आज तक परीक्षा ही देते चले आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर परीक्षा में आप पास होते भी आ रहे हैं। भले ही कभी कभी आपको लगा हो कि रिजल्ट देर से मिला है, लेकिन हर परीक्षा में आप पास हुए हैं और इस परीक्षा में भी आप उत्तीर्ण होके रहेंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है। आपके राशि के स्वामी शनि हैं। शनि भी जो है हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। केवल आप हनुमान जी की पूजा करिए, कहीं बंदर दिखाई दे जाए बंदरों को खिलाइए। निश्चित बंदरों को खिलाने में कभी ना चूकना, कहीं पर भी अगर दिखाई दे जाए। हनुमत आराधना सच्चे भाव से करिए। श्री राम जय राम जय जय राम का गुणगान करिए। कहते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो हनुमान जी को प्रसन्न कर लेंगे तो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी अपनी कृपा दृष्टि अवश्य आपकी ओर करेंगे। और ये 21 जनवरी का समय कब निकल गया आपको एहसास ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपका अच्छा समय चालू होगा और हर क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। जहाँ जहाँ आप पराजित हुए, जहाँ जहाँ से आप मानसिक रूप से व्यथित, परेशान, आहत हुए, वो सारी स्थितियाँ आपकी समाप्त होंगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री राम। आज हमारा कहना मान लीजिए मकर वालों, कमेंट में हमें आज की डेट में चाहिए आपके द्वारा जय श्री राम। ये आप कमेंट करके भेजिए और अपने इष्ट मित्रों को अवश्य फॉरवर्ड करिए, क्योंकि इससे आपके आत्मबल में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और जब आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी बाधाओं को हंसते हुए पार कर लेता है। और हाँ, हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी हर प्रकार से रक्षा करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको समस्त चक्र व्यूहों से सुरक्षित बाहर निकाल करके ले आए। यही हमारी अपनी इष्ट से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।